शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे कोई भी बिल्डिंग हो, उसके आधार स्तंभ होते हैं, पिलर्स होते हैं जिस पर वो बिल्डिंग खड़ी हुई होती है, वैसे ही दुनियादारी में आगे बढ़ने के लिए भी कुछ स्तंभ होते हैं, पिलर होते हैं, कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ सिद्धांत होते हैं जिनके जीवन में वह बहुत जाते हैं, जिसमें ऑनेस्टी हो, ईमानदारी, सच्चाई, फिर सिंसियरिटी हो, दिल से काम करना हो, फिर स्टेबिलिटी हो, ज़्यादा समय तक काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी खुद में होनी चाहिए और बढ़ाती रहनी चाहिए। फिर जिस भी काम में हाथ डाला वो मुझे ही पूरा करना है और बाधाओं को मैं कैसे पार करूं, रोज़ उस पर चिंतन मंथन करना है, सलाह परामर्श करके उसका रास्ता निकालना है। वैसे ही घर परिवार के मुख्य स्तंभ होंगे एक दूसरे का एहसास, एक दूसरे के लिए मान, एक दूसरे के लिए प्यार, केयरिंग। इससे बहुत फर्क गिरता है, घर स्वर्गमय बनता है। वैसे ही आध्यात्मिक मूल टिकी हुई है जो शिवधारा का विशेष संदेश रहता है, सेवा, सिमरन, सत्संग और आध्यात्मिकता में आगे बहुत दूर तक जाना है, चरम सीमा तक, प्रभु प्राप्ति तक जिनको पहुंचना है, तो उनके लिए आवश्यक है प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। यह सब के लिए नियम है। राजा हो, रंक हो, अमीर हो, गरीब हो, संसारी हो, साधु हो, किस भी जाति का, किस भी वर्ण का हो, ये नियम उसके लिए आवश्यक हैं ही हैं। घर के लिए एहसास हो, भावनाएं हो। पुरुष को स्त्री के लिए इतना काम करती है, थक जाती होगी। मेरे लिए तो मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी भाभी करती है। हर घर की स्त्री को घर के पुरुषों का ध्यान रखना चाहिए। थक के आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, ट्यूशन से, धंधे से, नौकरी से, बाहर गांव से, लड़के आए होंगे, झगड़ के आए होंगे, मानसिक तनाव होगा, तो उनका वेलकम, स्वागत प्यार से किया जाए, उनका ख्याल किया जाए, उनके मूड का ध्यान रखना चाहिए। तो एहसास हो, फिर परवाह हो। आप जब तक नहीं खाएंगे हम भी नहीं खाएंगे। ड्यू रिस्पेक्ट भी इसमें ये आ जाती है, तो मान भी चाहिए ही चाहिए। पुरुष का धर्म है पहले आप खाइए, पूरा दिन आपने काम कराया। स्त्री का धर्म है पहले आप खाइए। ये हर किसी को खुद ही करना है। ये किसी को बताने के, पूछने के विषय नहीं है कि मैं तो ऐसा करता ही हूँ, हम तो ऐसा करते ही हैं, हमें तो समझता ही है। अक्सर बहुत लोग यहाँ रुके रहते, मुझे समझता है। अरे समझने से क्या होगा भैया, काम होगा करने से, लाभ होगा करने से। केवल जानकारी है तो इससे क्या लाभ होगा। बहुत लोग यहाँ गलतियां करते हैं। मैं जानता हूं, अरे जानने से क्या होगा। प्यार करना जानता हूं तो करो ना, इज्जत देना जानता हूं तो दो ना। एहसास मुझे समझता है लेकिन तो करो, रखो, सामने वाले के मन में वो फीलिंग्स जगाओ कि आप उसके लिए एहसास रखते हो, केयरिंग हो आप उसके लिए, उसको महसूस कराओ। और दुनियादारी में बढ़ना है तो ऑनेस्टी चाहिए ही। जिस भी फील्ड में कोई नौकर है या मालिक है, सामने वाले से आप ऑनेस्ट बनोगे तो सामने वाला आपसे ऑनेस्ट बनेगा। फिर हार्ड वर्किंग लेकिन ज़्यादा समय तक काम करने की क्षमता, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए खुद में। ये जो छुट्टियों के गवर्नमेंट में या बहुत विकल्प रहते हैं, फिर प्राइवेट में नहीं रहते, वो लोग चिल्लाते छुट्टी छुट्टी। भैया छुट्टी तो चाहिए, लेकिन आप जिसके यहाँ से आपका घर चल रहा है उनका भी ध्यान रखो। उनको ज़्यादा आउटपुट आपसे मिलेगी तो आपका भी तो स्केल बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगी।
तो स्टेबिलिटी भी हो, सिंसियरिटी भी हो, ऑनेस्टी भी हो, दिल से काम करो। वैसे ही आध्यात्मिक मूल टिकी हुई है, सत्संग रोज करना है जिनको आगे बढ़ना है, क्योंकि उतार चढ़ाव जीवन में बहुत आएंगे, खुशियाँ गम बहुत आएंगे, सुख दुख, फिर यश अपयश, फिर हानि लाभ, प्यार नफरत, शरीर की बीमारी, पारिवारिक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, आर्थिक पैसे का प्रॉब्लम, ये तो आती जाते रहेंगे। तो रोज सत्संग करोगे तभी तुम आध्यात्मिक क्षेत्र पर, डगर पर, पहले तो रास्ते पर टिके रह सकते हो। कम से कम तुम्हारी गाड़ी पीछे तो न जाए, धीरे धीरे से आगे तो बढ़े। तो सत्संग रोज करना पड़ेगा, क्योंकि विचारों में रोज परिवर्तन आता है। नया देखा, नया सुना, नया पढ़ा, तो विचारों में परिवर्तन आया ही। तो सत्संग आपकी वृत्ति को बनाए रखेगा। पतंजलि ऋषि का जो योग शास्त्र है, 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र है, उसका पहला इस सूत्र है, चित्त वृत्ति निरोधः इति योगः। चित्त वृत्ति का एकाकार का नाम ही योग है। आजकल लोग आसन को, प्राणायाम को योग समझते हैं। अरे चित्त वृत्ति एकाकार हो, उसके लिए सत्संग जरूरी, फिर ध्यान भजन जरूरी, रोज ही करना पड़ेगा। कहीं भी रहते हो, कुछ भी करते हो, परिस्थितियां कैसी भी हैं, तन की शुद्धता किसी कारण से नहीं कर पा रहे तो मन से जुड़ जाओ, ठाकुर जी के नाम में, भगवान के नाम में लग जाओ। आंखें बंद करके अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करो। और तीसरा, सेवा भी करो कि जैसे ये फलीपूत तो हो। जैसे खेती के लिए धूप का होना ज़रूरी है, हवा का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, फिर प्रोटेक्शन ज़रूरी है, वैसे ही ये चीज़ें भी उतनी ही ज़रूरी हैं। सेवा रोज़ ही करनी पड़ेगी आपको, तन मन धन की। तो आधार ये है, लेकिन अंदर की यात्रा बढ़ाने के लिए आज का पहला बिंदु है प्रेम। अपने गुरुवर, अपने इष्ट देव के श्री चरणों में प्रेम कभी भी कम न हो, यह हर किसी को खुद ही ध्यान रखना है। ऐसे वातावरण में रहें, ऐसे लोगों के साथ रहें, ऐसा पढ़ें, ऐसा सुने। मैं तो कहता हूँ ईयरफोन तो हर किसी को रखनी चाहिए। समय मिले कान में डाल के वो आप सुनो, अपने गुरुदेव के गुरु दरबार से जो भी ऐसे भजन सत्संग हैं, या जो रसिक संत हैं वर्तमान के, जो वर्तमान को लेके आध्यात्मिकता में कैसे बढ़ा जाए सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। ऐसा YouTube से, Facebook से खोजो, सुनो, बार बार सुनो कि प्रेम बना रहे। माई मीरा के जीवन में परिवार वालों ने उनको तकलीफ दी थी, ऐसा उल्लेख आता है। वृंदावन के गोस्वामी जी को, महाराज को चिट्ठी लिखी थी, जिसकी ऐसी परिस्थितियां, उनको क्या करना चाहिए। तो वहां से संदेश आया था, जो परिवार वाले भी आध्यात्मिकता में बाधा डालें, रुकावट डालें, उनको शत्रु समझना चाहिए। फिर माई मीरा ने मेवाड़ त्यागा था, कि वृंदावन रही थी कुछ समय के लिए। अभी एक हमने विषय सुना, तो अच्छाई के मार्ग में, भक्ति में, आध्यात्मिकता में जितनी रुकावटें हैं, शरीर की तकलीफ, इधर दर्द है, उधर दर्द है, खुजली हो रही, फिर मानसिक, मन नहीं लग रहा, उल्टे भी जा रहे, फिर बौद्धिक, और ये नहीं, इससे अच्छा है तो ये कर लूँ, फिर पारिवारिक प्रॉब्लम आएंगे। अभी ये ध्यान करेगा, अभी ये सेवा करेगा, ये तो साधु ही बनेगा, इसके साथ रिश्ता कौन करेगा, इसके बच्चों के साथ रिश्ते कौन करेगा, धंधे का क्या होगा, नुकसान ही करेगा, लोग हंसते हैं, तुम्हारे लिए बातें करते हैं। उसी समय अगर हमने कुछ महापुरुषों के जीवन चरित्र या मजबूत सत्संग नहीं सुने हुए होंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। और ये सबके जीवन में आएंगे जरूर। हाँ, किसी के जीवन में शारीरिक ज्यादा, किसी के जीवन में कम, फिर किसी के जीवन में आर्थिक पैसे का ज्यादा, किसी के जीवन में कम, किसी के जीवन में सोशल सामाजिक ज्यादा, किसी के जीवन में कम, लेकिन आएंगे जरूर।
अभी सुना हुआ होगा तो उस समय हम ठीक निर्णय डिसीजन लेके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो बहुत लोग रुक जाते हैं। तो प्रेम मेरा कैसे बना रहे इसका ध्यान भी हर किसी को खुद ही रखना है। फिर श्रद्धा, बहुत लोग संसारियों पर ज्यादा श्रद्धा रखते हैं। व्यवहार जगत में भी श्रद्धा चलती है, लेकिन श्रद्धा तो केवल गुरु और गोविंद के लिए होती है। भाव से हाथ से कुछ प्रसाद बनाना, लेके जाना, श्रृंगार करना, फिर थोड़ी झाड़ू लगाना, ये श्रद्धा में आ जाता है सब। भजन गुनगुनाना, प्रार्थनाएं करना, मतलब रंगे रहना। जैसे माई मीरा ने कहा था ना, शाम पिया मेरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे के रंग नहीं छूटे धोबिया, धोए चाहे सारी उमरिया, शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो ये श्रद्धा थी, कुछ भी हो जाए मैं रंगा ही रहूं। और तीसरा विषय है आज का बिंदु, मुख्य आध्यात्मिकता का, जो अंदर की यात्रा जिनको बढ़ानी है, वो है विश्वास। कुछ भी हो जाए अपने विश्वास को कमजोर होने न दें। लेकिन प्रभु ने रचना ऐसी करी है कि स्कूल कॉलेज में साल में 1 या 2 बार पेपर होते, एग्जाम होता है, लेकिन यहां तो कदम कदम पर परीक्षा है। लेकिन और मेरे प्रभु की एक अनोखी लीला क्या, हर किसी का एक दूसरे से पेपर भिन्न है, अलग है। एक ही स्कूल में एग्जाम देते समय, पेपर देते समय हर का क्वेश्चन पेपर एक ही रहता है, लेकिन आध्यात्मिकता में हर किसी का पेपर अलग है। और पास भी हर किसी को खुद ही करना, लिखना भी खुद है, नकल भी नहीं की जा सकती। वैसे ही जीवन की परीक्षाएं रोज अलग आएंगी। इतनी जो तुमने सेवा करी, भगवान ने तुझे दिया ही क्या है। 16 सोमवार रखे, भगवान शिव जी ने तुम्हारी सुनी कहाँ। नवरात्रे उपवास हर साल तुम रखते हो, इतने भाव से माता रानी ने तुम्हारा काम कहाँ किया। गणेश स्थापना घर में की, भगवान गणेश तुझको क्या दे के गए। रोज गुरु दरबार में जाते हो तो तुम्हें वहां से मिला ही क्या है। रोज शिव जी पर जल चढ़ाते हो, शिवालय देवालय जाते हो, धूप बत्ती करते हो, अगरबत्ती जलाते हो, कपूर जलाते हो, दीप दान करते हो, मिला ही क्या है। इतना दान किया है, तुम्हें मिला ही क्या है। यहाँ विश्वास डगमगा जाता है। इसलिए पुराने ग्रंथों में वर्णन है, जो आपके विश्वास को हिलाए डुलाए, कभी भी उनकी बातें तक न सुनना। हो सके तो भाग जाओ, हो सके तो उनसे बात नहीं करो, हो सके तो उंगलियों में नहीं तो भी कान में उंगली डालो कि वो तुम्हारे मन तक अक्षर ना पहुंचे, कहीं विश्वास न कमजोर हो जाए। और विश्वास कमजोर हो गया तो जितना कुछ प्राप्त था, कहीं वो उसमें कमतरता ना आ जाए, कमी ना आ जाए, फिर तुम खोखले के खोखले न रह जाओ, कहीं जीवन तुम्हारा असफल ना हो जाए, कुछ केवल तुच्छ दूसरों की बातें सुनने पे। और ये मन भी कभी कभी ऐसा फिर कहता है, हाँ मुझे मिला ही क्या है, मैंने पाया ही क्या है। लेकिन विश्वास होगा ना, नहीं, जितनी मुझे प्राप्ति हुई है, मेरे जैसी कृपा कहाँ दूसरों पर हुई है। मैंने इतना कुछ किया थोड़ी जितनी प्राप्ति हुई है। तो विश्वास मजबूत रहता है। जैसे बच्चे का विश्वास बाप पर है, मेरी दुनिया का सबसे ज्यादा मजबूत कोई व्यक्ति मेरा पिताजी है। हर बच्ची को माँ पर गर्व रहता है, वैसे ही हर शिष्य का अपने गुरु पर उतना ही अटूट विश्वास होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद महाराज से पूछा गया था, ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास करना चाहिए? उन्होंने कहा हाँ करना चाहिए। लेकिन विवेकानंद से फिर पूछा गया, आप तो पढ़े लिखे संत हो, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो? तो स्वामी विवेकानंद महाराज ने कहा हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधविश्वास करना चाहिए, लेकिन उस पर जो खुद ब्लाइंड न हो, जो खुद अंधा न हो, उस पर अंधा विश्वास करना चाहिए। मतलब स्वार्थी न हो, जो पूर्ण हो उसके लिए मन में सोचो ही नहीं। गुरु करने से पहले भले 10 बार सोचो,
लेकिन जिसको आपने एक बार गुरुदेव बना लिया, इष्ट देव आपके मन के मालिक हो गए, अभी उस पर चिंतन न करो कि उन्होंने मेरे दुख को दूर नहीं किया, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, मेरा कोई मनोकामना वाला काम पूरा नहीं किया, मुझे सुख नहीं मिल रहे, मेरी उन्नति तरक्की नहीं हो रही है। इस पर अपने विश्वास को आधारित न बनाओ। ये तो भाव का विषय है। माँ बच्चे से ज्यादा अपेक्षा थोड़ी रखती है, पिता ज्यादा अपेक्षा अपने बेटे से थोड़ी रखता है, टीचर की कोई ज्यादा अपेक्षा थोड़ी है कि मुझे स्टूडेंट से ये चाहिए। वैसे ही भक्त को अपने गुरुदेव, अपने इष्ट देव के लिए ज्यादा आशाओं पर आधारित विश्वास न रखना चाहिए। धीरे धीरे सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति होती जाए, सकाम भक्ति फिर निष्काम भक्ति, फिर पीछे कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर हर हाल में खुश रहना, राजी रहना, शुक्राना शुक्राना, काहे की शिकायत, कोई शिकायत नहीं, बहुत बढ़िया हूँ, हम हैं तो क्या गम है, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा तो चलता है, कोई राजा भी पूर्ण नहीं होता। तो जिनके जीवन में विश्वास होगा वो आध्यात्मिक उन्नति शीघ्रता से करता जाएगा। तो आध्यात्मिक अंदर की यात्रा बढ़ानी है तो बाहर की संपत्ति दुनियादारी के लिए हमने सुना ऑनेस्टी हो, ईमानदारी हो, सिंसियरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। मुझे बहुत समय तक करना है, जो काम लिया है पूरा करना है। फिर सत्संग, सिमरन, सेवा पर ये आधार पिलर हैं, आधार स्तंभ हैं आध्यात्मिकता के, भक्ति के। और अंदर के आज हमने सुने प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। इनको दिनों में दिन कैसे बढ़ाऊं, इस पर ध्यान रखना है, वैसा करना है, वैसे स्थानों पे, वैसे लोगों से मिलते रहना है, ऐसे स्थानों पर जाएं शीघ्रता से कि जन्म में हम बहुत आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं, सिद्धि पा सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।